हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज सैटरडे है और अभी हुए हैं आफ्टरनून के 2:15 बजे हैं। खाना मेरा रेडी हो गया है। अभी मैंने शावर लिया, पहले खाना बनाया क्योंकि तो आज मेरा काम तो जल्दी उतर गया था। उसके बाद मैंने कढ़ी राइस बनाए। आज हमारे फेवरेट सिंधी कढ़ी राइस जो आपको बताती हूँ वो बनाया। आज काजल का मन था, काजल बोल रही मम्मी क्या बनाए खाना, कढ़ी बनाओ आज। तो उस दिन वाली अच्छी लगी उसको, कढ़ी ऐसे ही बनाओ। तो कढ़ी बनाई है आज, कढ़ी के साथ राइस बनाए हैं। और हबी को है आज काम, तो वैसे 2:15 बजे ये आ जाते हैं, इनका 2 बजे फ़ोन आ जाता है। तो आज 1:30 बजे से फ़ोन करके बोल रहे हैं मुझे काम है, मैं लेट आऊँगा। तो काजल और मैं खा लेंगे और हबी खाएंगे बाद में। तो इनको बाद में आएंगे तो गरम करके दूंगी। और प्लीज़ इग्नोर करना, यहाँ पे बिल्डिंग में हमारे यहाँ पे काम चालू है किसी के घर में, तो उसकी वजह से बहुत साउंड्स आ रहे हैं पीछे से बैकग्राउंड में। वो तो नहीं, अभी किसी के घर में काम होगा तो वो तो होगा ही होगा आवाज़ अभी। तो वो आवाज़ बहुत सुबह से ही चालू है आवाज़ यहाँ पे हमारे घर में। तो किचन में शायद मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे भी ज़्यादा है और बेडरूम में भी ज़्यादा है, दोनों साइड आ रहा है आवाज़ काम का। तो अब मैं खाना तैयार है मेरा, मैं लगा रही हूँ, सर्व कर रही हूँ। काजल और मैं खा ले रहे हैं। उसके बाद टेबलेट लेके अपना मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी। फिर उठ के अभी ने बोला है जब भी तू नींद में से उठेगी तब मुझे बुलाना, तो मैं खाना खाने के लिए आऊँगा। तब अभी आएंगे तभी मैं फिर उनको खाना सर्व करके दूंगी, गरम करके दूंगी। फिर शाम को तो आंटी आ जाते हैं, उससे पहले ही मैं इनको बुला लूंगी। नहीं तो फिर गरम करके दूँ इनको, नहीं तो फिर अभी ओवन भी मेरा बंद हो गया है, उसके कुछ बटन में मिस्टेक हो गई है, वो बनाना पड़ेगा। माइक्रोवेव में वैसे गरम करती हूँ, वैसे क्या करती हूँ मैं डिनर सेट की प्लेट में निकाल देती हूँ। बाउल भी डिनर सेट का हो या कांच का हो तो उसमें निकाल देती हूँ। फिर अभी लेट भी आएंगे ना तो वहाँ पे ओवन में मस्त खाना गर्म हो जाता है। तो अभी किसी बटन में जो स्टार्ट का बटन होता है ना, ओवन स्टार्ट करने का बटन, तो वो चालू नहीं हो रहा है। तो स्टार्ट का बटन है ना वो चेंज होगा खाली, तो अभी को अभी टाइम नहीं है बनाने के लिए, तो वो चेंज करना पड़ेगा। खाली ओवन ओके पड़ा है एकदम, बिल्कुल भी ओके है ओके। तो ओवन ओके पड़ा है बिल्कुल, खाली उसमें स्टार्ट का बटन में मिस्टेक हो गई है, तो वो बनाना पड़ेगा हमको। तब तक ऐसे फिर आंटी से पहले ही मैं बुला दूंगी अभी को। नींद में से उठ के जल्दी सो जाती हूँ, फिर उठूंगी तो काम से आएंगे तो फिर काम से होके खाना भी खा लेंगे। तो अभी मैं जल्दी सर्व करती हूँ। भूख लगी है, कढ़ी राइस की खुशबू जो घर में पूरी फैल गई है वो सुन के। तो गाइस अभी 3 बजे हैं और खाना हमारा हो गया, काजल और मेरा। कढ़ी और राइस बहुत ही टेस्टी बने थे। एक्चुअली मैं ना कुकर में, जो प्रेशर कुकर में बनाती हूँ ना कढ़ी, उससे ज़्यादा तो ये जो नॉन स्टिक पैन में मैंने कढ़ी बनाती हूँ अभी, उसमें लिड भी है ढकने का ऊपर से, तो उसकी वजह से ना उसमें टेस्ट बहुत बढ़िया आ रही है कढ़ी की। और सब्जियां उसमें अच्छी बन रही है प्रेशर कुकर से ज़्यादा, अब इसमें ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि तो नॉनवेज भी अभी वैसे भी प्रेशर कुकर का खाते ही नहीं है, पहले प्रेशर कुकर का बनाती थी, अब तो वो खाते ही नहीं है प्रेशर कुकर का, बिल्कुल भी नहीं। भले आराम से टाइम से बना, लेकिन वो फ्राई पैन में ही बना, जो नॉन स्टिक की मेरी फ्राई पैन है उसमें ही बनाती हूँ। उसमें भी ढक्कन है, ग्लास का है, बुलेट जो बोलते हैं। तो उसकी वजह से सब्जी अच्छे से अंदर पक रही है और कढ़ी भी इतनी टेस्टी हो गई। ग्रेवी में जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अलग से आ रही है। और जो प्रेशर कुकर की कढ़ी बनती थी तो उसमें ऐसे लगता था जैसे उबला हुआ खा रहे हैं भाई, कढ़ी भी और आलू भी जैसे उबला हुआ है। तो इसमें कढ़ी की टेस्ट ही अलग है। अगर पीने में देखो तो हम तो कढ़ी इतनी अच्छी लगती है, लास्ट में तो वैसे ही पी लेते हैं, राइस पूरा करके जानबूझ के राइस में थोड़ा लेती हूँ जैसे कढ़ी पीऊँ मैं, तो वो चम्मच से पीने में बहुत ही मज़ा आता है, पीने की टेस्ट ही अलग रहती है उसकी। तो वो कुकर वाली अच्छी नहीं लग रही है, प्रेशर कुकर वाली इसमें ही अच्छी लग रही है फ्राई पैन में। और नॉनवेज तो वैसे भी इसमें ही बनाती थी, वो अभी को उसमें ही पसंद है, तो उसमें भी नॉनवेज का भी टेस्ट भी उसमें बढ़िया आ रहा है। तो प्रेशर कुकर तो अभी मेरा छूटता जा रहा है, प्रेशर कुकर में खाना बनाना, क्योंकि तो कोई घर में पसंद ही नहीं कर रहा है प्रेशर कुकर की सब्जियाँ खाना, किसी को पसंद नहीं आ रही है। ये फ्राई पैन है जो नॉन स्टिक की, इसमें क्या उल्टा अच्छा है, तो सब्जी चिपकती भी नहीं है और घी भी, ऑयल भी कम पड़ता है उसमें। प्रेशर कुकर में तो ऑयल इतना ज़्यादा डालना पड़ता है, नहीं तो सब्ज़ी चिपक जाएगी, या तो फिर भूनने में भी कढ़ी चिपकती है तो घी ज़्यादा पड़ता था, इसमें तो भी कम पड़ रहा है घी उससे बहुत प्रेशर कुकर से। तो ये हमारी प्लस पॉइंट है, उसे प्रेशर कुकर से अच्छा तो ये फ्राई पैन अच्छा है। उसमें थोड़े घी में कढ़ी मैंने भूनी, फटाफट भी हो गई, और अपना लिड से ढक के उसमें कढ़ी जब तक बन रही थी, राइस बन रहे थे, मैंने शॉवर भी ले लिया फटाफट से। जब तक अपना खाना बन रहा है बीच में मेरा शॉवर भी हो जाता है, तो दोनों काम साथ में हो जाता है। अभी कल से मैं ऐसे कर रही हूँ जैसे जल्दी काम उतरे ना, दोनों काम साथ में कर रही हूँ। गैस स्टोव चालू करके
गैस अपना चालू करके दोनों साइड राइस और सब्जी डाल के, या सब्जी रोटी होगी तो भी सब्जी डाल के आटा गूंद के सीधा मैं शावर लेने चली जाती हूँ। पीछे से काजल जब तक ध्यान देती है, जब तक सब्जी बनती है तो काजल इतना ध्यान देती है, इसे विसिल कितनी लग रही है क्या, सब ध्यान देती है। पीछे से चेक भी करेगी बना है कि नहीं अच्छे से, कि और सी विसिल लगेगी या क्या। या तो अभी भी कड़ी भी बीच में चेक करके उसको घुमा रही थी बैठ के, तो ऐसे वो भी ध्यान दे लेती है। तो मेरे से 2 काम हो जाते हैं, एक सब्जी भी बने, यहाँ से खाना भी बने और मेरा शावर भी हो जाए। कि तो आंटी को भी पहले मैं बुलाती थी काम के लिए, 10 बजे बुलाती थी, 9:30 10 बजे। अब मुझे ही लेट हो जाती है तो 11 सवा 11 मैं बुलाती हूँ, भले आराम से आओ, कि तो मुझे भी भागना पड़ता है बहुत। अब मैं थक गई हूँ सुबह में उठने से, भाग भाग के, थोड़ा भी रेस्ट नहीं होता है, 5 मिनट भी बैठने को नहीं मिलता है काम की वजह से। तो अब तो ऐसे बोलती हूँ थोड़ा टेबलेट लेके थोड़ी 5 मिनट बैठूँ अपना, फिर चाय पी के बैठूँ, फिर अपना नाश्ता खा के भी मैं थोड़ी देर 5 मिनट बैठूँगी तो बना के आती हूँ किचन से। एक तो गर्मी है यहाँ पे, किचन में भी इतनी गर्मी हो रही है, नाश्ता बना के फिर थोड़ी देर लगता है 5 मिनट रेस्ट करूँ, खड़े रह के पैर दुख रहे इतना, एक साथ खड़े रहो, फिर किचन खाली करके आओ, हर बारी खाना बनाओ नाश्ता बनाओ, किचन खाली करके ही आना पड़ता है, उसको साफ करके ही निकलती हूँ किचन से, ऐसे नहीं आती हूँ मैं। जो वो नाश्ता हो या खाना हो या तो फिर चाय भी हो, तब भी मेरी हैबिट है प्लेटफॉर्म को पोंछ के साफ करके बाहर ही बाद में निकलती हूँ। तो मेरी हैबिट है ऑलवेज ऐसे पीछे छोड़ के नहीं आऊँ, प्लेटफॉर्म अपना क्लीन ही करके आऊँ। तो थक जाती हूँ तो थोड़ा आंटी को भी अभी लेट ही बुलाती हूँ, भाई आराम से आओ, तो मैं भी आराम से काम करूँ, आप भी नहीं भागो इतना जल्दी जल्दी, सुबह में उनको भी आना पड़ता है। तो वो भी अभी एक काम करके दूसरा फिर आराम से मेरे पास आते हैं, बस का आराम से चाहिए काम, तो मुझे आराम से ही अच्छा लगता है। अभी फिर उसके बाद मेरा 12:30 बजे काम उतरे, उसके बाद फिर देखना पड़ता है, जो बेडशीट रह गई है वो मुझे बनानी होती है, या कपड़े फोल्ड किए रहते हैं वो अंदर रखूँ, या कोई फर्नीचर रह गया या कुछ काम रह गया वो भी देखना पड़ता है। तो भी अटैचेस तो मैंने आज लगाया नहीं है, नींद में से उठ के ही लगाऊंगी, क्योंकि तो अभी मैंने खाया है पेट भर के खाना, कड़ी राइस बहुत अच्छे से। 1-2 दिन से भूख नहीं लग रही थी, मैंने जैसे आपको बताया खाना ही नहीं जा रहा था। फिर वापस से वो सिरप मैंने भूख की चालू की है, तो कल सिरप ली तो भूख मुझे अभी अच्छी लग रही है, रात से मुझे भूख लगना शुरू हो गई है, रात को सिरप ली तो आज तो राइस लिए, फिर दोबारा भी लेके आई खाने के लिए। नहीं तो मैं कड़ी राइस के साथ एक दफ़ा राइस लिया, फिर ऐसा लगता है एक बार ही लिया तो फिर कड़ी मैं ऐसे ही पी लूँ, मुझे राइस नहीं चाहिए। आज उठ के तो भी 2 स्पून और ही राइस लेके आई, खाया, तो वो सिरप पी रही हूँ तो फिर अच्छा हो रहा है थोड़ा टाइम के लिए, फिर छोड़ देती हूँ वापस से, फिर मैं ध्यान नहीं देती हूँ, फिर थोड़ा टाइम रख के क्या पता मेरी भूख बंद हो जाती है लगना, फिर वो खाना मैं कम खाती हूँ। तो कल से अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, तो खाना अच्छे से खाऊँ, कि तो पहले ही मेरा वेट भी अभी थोड़ा लॉस हो गया है, तो उसकी वजह से खाने पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और घी अभी तक मैंने नहीं खाया है, कल से जैसे मैं बोली थी स्टार्ट करूँगी वापस से। घी पड़ा भी है इतना, अभी ला के देते इतना सब, तो भी मेरी खाने की सुस्ती है, तो इतना पड़ा है अभी, वो मैं आज रात को खाऊंगी। अभी कड़ी में तो वो घी अच्छा शुद्ध लगता ही नहीं है, उससे तो टेस्टी कड़ी की कैसी हो जाएगी, इसके लिए मैं उसमें शुद्ध घी डालती ही नहीं हूँ, कड़ी की टेस्ट ना ऐसे हो जाए। और भूनने में भी शुद्ध घी से काम नहीं चलेगा, कड़ी नहीं भून पाएगी, उसमें बेसन भूनना पड़ता है अच्छे से, तो वो तो उसी ऑयल में ही अच्छा भूनेगा बेसन, फटाफट से भी और अच्छा भी भूनता है, तो मैं उसमें ही बनाती हूँ। तो गाइस अभी बस मुझे टेबलेट लेनी है, खाना मेरा हो गया है, बस टेबलेट लेके मैं थोड़ी देर सो रही हूँ। आपको मिलती हूँ सीधा शाम को मैं चाय के बाद इवनिंग में। अभी थक गई, अभी ये टाइम होता है मेरी आंखें बंद होती है, मैं सो जाऊँ। तो गाइस अभी 6 बज रहे हैं, 5 बजे नींद में से उठी, अभी को कॉल किया पहले, भाई आ जाओ आप खाना खाने, खाया नहीं है इन्होंने, तो मैंने बोला चाय मैं बाद में पीऊँगी, पहले आप आ जाओ। तब जाके 5:15 5:30 बजे खाना खाने आए हैं। उधर से आंटी भी आ गए, इनका खाना लगाया और आंटी को अटेंसेस खाली करके दिए धोने के लिए कड़ी राइस के। फिर ये खाने बैठे, इसके साथ मैं भी खाने बैठ गई, कि तो कड़ी राइस मेरा फेवरेट है, ज़्यादा थे चावल, तो मैंने बोला अभी कड़ी और राइस ज़्यादा ही है, तो उन्होंने बोला इतना प्लेट में क्यों लगाया, मैं नहीं खाऊंगा इतना, मैं साथ में खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, वैसे भी भूख लगी है थोड़ी खा लेती हूँ, तो उनके साथ थोड़ी कड़ी राइस भी खा लिए। अब कोकी पड़ी है तो बोले कोकी साथ में खाता हूँ, कड़ी राइस भी इन्होंने खाया, अभी कोकी और पापड़ दिया है खाने के लिए। हमारे कोकी सिंधी में जो सुबह में नाश्ते में बनाते, सिंधी कोकी आपको बताया है सुबह में बनाते, तो वो एक्स्ट्रा पड़ी थी, तो अभी वो भी खा रहे। अब खाए तो फिर मैं चाय बनाती हूँ, मैंने नींद में से उठ के चाय नहीं पी है, तो चाय इनके लिए ही मैं बैठी, ये आए तो इनके साथ ही चाय पीती हूँ। काजल तो लेट सोई, वीडियो पोस्ट करके अभी तक सोई है, वो अपना लेट आई रूम में, 4:45 5 बजे तो काजल रूम में आई है सोने के लिए। वीडियो पोस्ट किया उसने सब, तो सेटिंग्स की वगैरह उसने, उसके बाद आई है। और मैं तो 3:15 बजे जैसे आपसे मैंने बात की, मैं सोऊंगी 3:15 बजे, अपना पूरा
चली गई रूम में सोने। मुझे नींद इतनी आ रही थी, मैं बैठ ही नहीं पा रही थी। नींद की अच्छे से 4:45 फिर मुझे जाग हो गई। मैंने बोला कि इन्होंने खाना भी नहीं खाया, आंटी आ जाएंगे बर्तन के लिए तो उनको खाली करके देना पड़ेगा। खाली करके, वैसे खाली करके सो जाती हूँ, ये खा जाते हैं तो आफ्टरनून में। कभी नहीं आते हैं तो फिर मैं रख देती हूँ। गरम कैसे करके दूँ खाना, ओवन भी बंद हो गया है तो गरम करके देना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं वो रखती ही हूँ बर्तन। अभी कोकी भी गरम ही करके दी, ठंडा खाते ही नहीं है तो इनको गरम ही करके देती हूँ। है चाहे जिस टाइम तो ये रखी कर पिए ना। अभी रात के 8:45 बजे हैं। अभी मैं खाने पे लग गई हूँ अपना। तो अभी मैं आज सब्जी में बना रही हूँ, टमाटर की सब्जी बना रही हूँ। जैसे टमाटर की चटनी सब्जी होती है, हरा धनिया और करी पत्ता डाल के मस्त बनती है रोटी के साथ, वो बना रही हूँ। टमाटर की चटनी और रोटी साथ में बनाऊंगी। तो अभी 15 मिनट पड़ी है बिग बॉस स्टार्ट होने में। आज सैटरडे है, सैटरडे संडे को तो 9 बजे चल जाता है, बिग बॉस चालू हो जाता है, तो मुझे देखने में मजा आता है। तो अभी अटेंसेस भी लगा लिए मैंने जल्दी से, पहले अटेंसेस लगाया, किचन क्लीन किया। अब लगी हूँ अपना खाने पे। मैंने टमाटर की सब्जी बनने को रख भी दी है, तो ये अपने आप ही बनेगी। धीमी आंच पे बनाती हूँ, अच्छी बनती है बहुत, अभी को बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैंने घी में बनाई है। जैसे आपको बोले कि मेरा वेट लॉस हो गया, मैं घी नहीं खा रही हूँ, तो आज मैंने असली घी डाला है इसमें, शुद्ध घी वो डाला है टमाटर में, क्योंकि तो वो टमाटर में अच्छा लगता है घी। तो मैंने मेरे लिए, अभी ने बोला तू टमाटर बना आज रोटी के साथ, वो खाऊंगा। दोपहर में कढ़ी और राइस थे, तो कढ़ी और राइस भी हैवी हो जाते, बेसन खाया था, तो ना आलू अभी अच्छा लगेगा ना कुछ ऐसी चीज़ अच्छी लगेगी, दाल वगैरह कुछ भी नहीं। तो बोला टमाटर ही खाते, तो मैंने टमाटर, अब सिंगी भी पड़ी थी, ड्रमस्टिक जिसे बोलते हैं, ड्रमस्टिक पड़ी थी, लेकिन अभी ने बोला नहीं टमाटर खाऊंगा, तो मैंने टमाटर ही बना रही हूँ अभी रोटी के साथ। फिर फटाफट 15 मिनट में बनाऊँ, प्रोग्राम चालू हो जाएगा। अभी गए खा के और अपना नाश्ता खा के, खाना खा के, आज खाना खाने आए, नाश्ता तो खाने आए ही नहीं। तो जैसे ये गए उसके बाद चाय पी के मैंने भी थोड़ी देर मोबाइल चलाया। फिर काजल को उठाया नींद में से, ये लेट सोई थी, काजल को भी चाय बना के दी। फिर काजल ने तो आज नाश्ता नहीं खाया, उसको भी भूख ही नहीं थी, बोले थी मम्मी कढ़ी राइस पेट भर के खाए, मैंने भूख ही नहीं लगी, अभी खाना ही नहीं कुछ भी, सीधा रात का खाना खाऊंगी। और मैंने तो बैठ के ऐसे, भूख लगी थी मुझे नींद में से उठ के, तो अभी के साथ ही खा लिया मैंने कढ़ी राइस। जैसे बोले थे ज्यादा है इतना नहीं खाऊंगा, तो मैंने भी साथ में बैठ के खा लिया कढ़ी राइस। फिर चाय वगैरह पी ली, उसके बाद फिर मैंने भी कुछ नहीं खाया है। तो मैं बोली थी मिल्क चालू करूंगी, मिल्क भी अभी एक टाइम कर लिया। जैसे मिल्क इवनिंग में अभी गर्म करके देते थे पहले, तो मैं पीती थी, या पहले नाश्ता नहीं खा के मिल्क ही जरूरी पीती थी, तो अभी वो मिल्क भी छोड़ दिया है मैंने, ध्यान ही नहीं दे रही हूँ बिल्कुल भी। फिर आज मैंने अभी को बोले थे नाश्ता खाना, मैंने बोला नहीं अभी इतना और खाऊंगी क्या नाश्ता, अभी तो मैंने वापस से खाना खाया है नींद में से उठ के खा के, फिर तभी तो चाय पी, और नाश्ता मुझे थोड़ी ना जाएगा। तो फिर नहीं, अभी मैंने बोला अभी भूख लगेगी तो मैं मिल्क पी लूंगी, लेकिन मुझे भूख लगी नहीं, तो चाय पी, काजल के साथ दोबारा थोड़ी चाय पी मैंने। मुझे चाय की ज्यादा हो जाती है आदत है, तो ऐसा लगता है बनती है तो थोड़ा एक प्लेट ही मैं ले लूँ, तो एक प्लेट ही मैंने पी ली चाय। तो फिर मिल्क मैंने पिया नहीं। अभी मैंने टमाटर की सब्जी बनानी है सीधा रात को, तो आज भी जल्दी खाना हो जाएगा। अभी कल से मेरा तो रूटीन चेंज हो गया है बिल्कुल भी, फटाफट काम हो रहा है, बिल्कुल रूटीन चेंज हो गया है। ऐसा लगता है दिन में मैं बहुत ही अभी फ्री हो रही हूँ थोड़ा बहुत पहले से, क्योंकि तो बहुत काम पूरा दिन चल रहा था, लेट खाने पे लग रही थी, बहुत लेट हो रही थी। अभी जल्दी से खाने पे लग जाती हूँ ना अपना। अभी भी मैं 8 बजे किचन में आने वाली थी, तो भी अभी 8:30 पौने 9 करके किचन में आई हूँ अपना मोबाइल चलाने में। थोड़ा बहुत ऐसा लगता है अपने लिए भी टाइम निकाले, तो पूरा काम में ऐसा हो जाता है अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता है कि सोशल मीडिया पे भी मैं एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ अभी कहीं भी, क्यों तो मेरा टाइम ऐसा जा रहा है, खाने में टाइम जा रहा है, और ये ब्लॉग में ही पूरा दिन मेरा निकल जाता है। आफ्टरनून में जैसे काम होता जाता है अपना ब्लॉग में स्टार्ट कर लेती हूँ, तो फिर मेरा पूरा दिन ऐसा ही जाता है। उसके बाद दोपहर में आराम करूँ, तो टाइम बिल्कुल भी मुझे एडजस्ट हो ही नहीं पा रहा है किसी और ऐप में जाने के लिए या कहीं और सोशल मीडिया में एक्टिव होने के लिए। ओनली फेसबुक इंस्टा और यही चला रही हूँ, अपना यूट्यूब भी, और कुछ तो मैं
चला ही नहीं पाती हूँ। वो भी 5-10 मिनट के लिए गई तो गई, बहुत हो गया इंस्टा पे, और कहीं भी नहीं जा पा रही हूँ। टाइम एडजस्ट हो ही नहीं रहा है, काम का प्रेशर इतना हो गया है, घर का, फिर ये ऐसे ही मैं बिजी हो रही हूँ। तो अभी मैं टाइम वेस्ट न करके फटाफट से आटा भी गूंद लेती हूँ। रोटी तो गर्म पकाऊंगी, 9 बजने वाले हैं। आटा गूंद के रख देती हूँ, अभी आएंगे अपना तो रोटी वो टाइम पे गरम गरम उनको पका के दूंगी, क्यों तो बगैर घी के खाते हैं रोटी। मैं तो देखूँ आज असली घी की रोटी खाती हूँ, रोटी में भी मैं डालूंगी। तो अपना अभी मुझे केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी, मिल्क वगैरह पीना पड़ेगा, घी वगैरह खाना पड़ेगा, तो जैसे मेरी हेल्थ का इशू ना हो वापस से। क्यों तो अभी क्लाइमेट भी चेंज होने वाला है, ठंडियाँ तो होगी, अभी गर्मी है तो 1 महीना तो ठंडी होगी लास्ट का मंथ, 1 महीना नहीं तो 15 दिन तो ज्यादा ठंडी होने वाली ही है यहाँ पे। अभी भी आज भी गर्मी है, इतनी गर्मी है, फैन चालू करके बैठो तभी समझ में आता है। तो अभी मैं जल्दी खाना बना देती हूँ, लेट हो जाएगी मुझे। प्रोग्राम देख रहे थे बिग बॉस, तो मैंने बोला मुझे और भूख लगी है, तो बोले कुछ लाके तुम खाएगी और या घर में कुछ पड़ा होगा। मैंने बोला नहीं, मुझे भूख खाने की नहीं लगी है, मुझे भूख आइसक्रीम की लगी है। तब वो बोले कौन सी आइसक्रीम खाएगी, मैं लेके आता हूँ। मैंने बोला चाकोबार लेके आओ, ये मेरी फेवरेट है चॉकलेट की, शुरू से मैं खाती हूँ, छोटी थी तब से मैं चाकोबार बहुत खाती हूँ। तो अभी ये खाऊंगी, खाना हो चुका है, ये खा के उसके बाद देखती हूँ आज मिल्क पीऊँगी कि नहीं। शायद नहीं पीऊँगी, क्यों तो आज ये हो गया, अब इसके ऊपर तो मिल्क चलेगा नहीं। अगर देर तक बैठी तो मैं मिल्क पी के ही सोऊंगी, क्यों तो वेट लॉस हो गया तो केयर भी करनी है। अभी भी बिग बॉस चालू है, अभी बिग बॉस देख रहे हैं। मैंने तो देखा एक बार, अभी रिपीट तो मुझे अच्छा लग नहीं रहा है। अभी देख रहे हैं, उन्होंने देखा ही नहीं स्टार्टिंग, और आने से फिर खाने पे बैठ गए, तो थोड़ा उनका रह गया है, तो अभी वो चला के बैठे हैं। ये पूरा होगा बिग बॉस तभी रूम में जाएंगे सोने के लिए, जब तक मैं अपनी कुल्फी खा लेती हूँ। फिर तो गाइस अभी रात के 12:15 बजे है, और अभी तक बिग बॉस देख रहे हैं। अभी तक उनका बिग बॉस पूरा नहीं हुआ है। मैंने तो देख लिया, अब मुझे डबल नहीं देखना, बोरिंग लग रहा था दोबारा देखने के लिए। एक बार देखा बस हो गया। और आइसक्रीम भी मैंने खा ली, खाना वगैरह खाया था, आइसक्रीम भी हो गई मेरी। अब इंतजार कर रही हूँ अभी सो जाए, तो फिर मैं भी अपना थोड़ा प्रोग्राम देख के अपना टैबलेट लेके सो जाऊँ। बट अभी मिल्क की तो कोई पेट में जगह है ही नहीं। मैंने अभी भी आइसक्रीम खाई, और मिल्क नहीं पी सकूँगी, आइसक्रीम खाई है तो आज टैबलेट लेके मैं ऐसे ही सो जाऊँगी। ऊपर से बिस्किट वगैरह खा लूँगी, टैबलेट के ऊपर मुझे लगता है कुछ मीठा हो, तो मीठा बिस्किट ही खा के मैं सो जाऊँगी। तो मैं वेट कर रही हूँ अभी अंदर आए रूम में सोने के लिए, तो मैं अपना कुछ प्रोग्राम देखूँ। यही होता है ना, मेरा काम जल्दी हो जाता है ना, फिर मैं उसमें बोरिंग हो जाती हूँ बिल्कुल भी घर में। वैसे काम चलता रहेगा ना, रात तक ऐसे काम चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ काम हो, खाने पे लेट हो तो जल्दी टाइम पास हो जाता है।
10:15 बजे तो आज भी मेरी रोटी तैयार हो गई थी। 10:15 बजे का तक खाना तैयार था और हबी आए और आने से मैंने बोला चेंज करके पहले खा लो आप फ्रेश होके। तो पहले फ्रेश होके हबी ने खाना खा लिया, तब मैंने बोला आप जाके बाद में प्रोग्राम देखना, पहले आने से आप फ्रेश हो जाओ, जल्दी से चेंज कर लो। तो चटनी तो टमाटर की जो बनी थी सब्जी मस्त बनी थी, वो बहुत ही अच्छी लग रही थी खाने में। खाली थोड़ा मैंने स्पाइसी बना ली थी आज, थोड़ा स्पाइसेस ज़्यादा पड़ गए थे, बट तभी भी अच्छी लग रही थी। वो थोड़ी तीखी बनी थी तो अच्छी लग रही थी खाने में। बट हबी के लिए मैं कम बनाती हूँ, आज थोड़ी स्पाइसी हो गई, ध्यान नहीं था मेरा। रेड चिली पाउडर थोड़ा सा मामूली सा ज़्यादा पड़ गया, क्योंकि तो हबी अभी खा भी नहीं रहे ना, तो अभी थोड़ा भी इनको ज़्यादा मिर्ची पड़ जाएंगे रेड चिली पाउडर तो थोड़ा इनको फटाफट से पता चल जाता है तीखा है। मुझे तो चल गया, बट अभी को थोड़ा लग रहा था, क्योंकि तो वो कम ही खा रहा है ना। अभी तक पहले तो बिल्कुल बंद था उनका, अभी थोड़ा कम खा रहा है, तो उस हिसाब से इनको लगा थोड़ा। मैंने बोला हाँ मुझे भी लग रहा है, तो मुझे तो हैबिट है खाने की, हम जैसे पहले खाते थे वैसे ही तीखा बनाया है, उतना उतना भी तीखा नहीं था। बट हबी के लिए, हबी की वजह से अभी थोड़ा कम ही डालती हूँ मैं, मसाले वगैरह हो या रेड चिली हो, तो थोड़ा पड़ गया था, लेकिन अच्छा बना था सब्जी। कहीं काम ही नहीं है अभी, बैठ बैठ के भी मैं क्या करूँ, टीवी में और कुछ चला नहीं सकती हूँ। अभी देखेंगे अभी बिग बॉस, तो मैं और कुछ चला ही नहीं पाऊंगी। और बाकी रहा मोबाइल निंदा थी अजय और मोबाइल भी चला चला कि कितना चलाऊं, मोबाइल में भी बोर हो जाती हूँ। तो गाइज ये अपना मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस व्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत बोलना, मेरे जैसे कभी नहीं बोलना। Thanks for watching my video. Thanks for always supporting me. Thanks for always loving me. Keep supporting, keep loving, keep watching my video, keep listening me. Bye bye. Take care. Love you all. मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में, पकाऊ बातों के साथ, पकाऊ रेसिपीज के साथ। Bye bye.